योगी जी मतलब बढ़िया नेता है और कई मामलों में उनकी जो रिजिडनेस कहूँ या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहूँ बहुत काम भी आती है। मैं उत्तर प्रदेश मतलब इसको लेके मैं डाउट में रहता हूँ कि हम बुलडोजर के मामले पे, एनकाउंटर के मामले पे क्या कहें। पर एक चीज़ मैंने उत्तर प्रदेश में देखी, वहाँ हमारे 2 सेंटर्स हैं, तो जो लड़कियाँ हैं जब मैं पूछता हूँ क्लास में कि कैसा है यहाँ का सिस्टम, तो 1-2 बार कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर अब हमें शाम के बाद बाहर निकलने में डर नहीं लगता। अब मैं वहाँ रहता नहीं तो मुझे बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम इलाहाबाद गए आज से करीब 5 साल पहले, हमें बताया गया कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग आएंगे यहाँ पर बम फेंक देंगे, इंस्टीट्यूट का छोटा सा बम, पेट्रोल बम फेंक देंगे। उसके करीब 2 साल पहले योगी जी सीएम बने, तो हम मेंटली तैयार थे कि ये सब हमारे साथ होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल हो गए, आज तक एक भी आदमी नहीं आया हमारे पास। हमें पुलिस से बातें नहीं करनी पड़ी कभी। तो कानून व्यवस्था के मामले में कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों बम फेंकेंगे? कंपटीशन फीस कम करने के लिए या जो छात्र नेता हैं उनकी पावर बनी रहे, वो जिसको बोलें फ्री में पढ़ाएं, तो जो ना माने उसे बम फेंक देंगे। इस तरह के इंसिडेंट सुनने से कि होते हैं, हुआ नहीं। तो मैंने पूछा कि हमारे साथ नहीं हुआ या अब नहीं होता है, तो पता लगा कि अब नहीं होता है। तो ये तो है कि कानून व्यवस्था के मामले में मेरा अपना परसेप्शन है कि चीज़ें काफ़ी दुरुस्त हुई हैं। डेवलपमेंट में, एविएशन में, सड़कों में, एक्सप्रेसवे में डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन बाकी कुछ मामलों में ऑब्जेक्शंस होने ही चाहिए, मुझे भी हैं। वो करेक्शंस 2024 के इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि करेक्शंस आपने करने हैं। आई थिंक मुझे नहीं पता कि जनता ने उसी बारे में बताया, किस बारे में बताया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सिग्नल तो बड़े नेता को थोड़ा सा लिबरल होना बेहतर होता है। हालांकि वो उनका स्वभाव अलग है, क्योंकि उनका बड़ा नेता होना ही उसी स्वभाव पर टिका हुआ है, वो उनकी यूएसपी है। तो मेरा सुझाव तो उनके लिए बहुत अनुकूल शायद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छोड़िए, मेरा भाव आप समझ गए कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अखिलेश यादव, अखिलेश को मौका मिला क्योंकि उनके पिताजी सीएम रहे, बड़े पॉलिटिशियन रहे, लेकिन मैंने देखा है कि इस बीच में उनकी मैच्योरिटी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। और मेरा अनुमान है कि कभी ना कभी सीएम तो बनेंगे यूपी के, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम भी करेंगे। ओके। राहुल से मुझे अब, मुझसे तो खैर बड़े राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है अभी, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है, 52 साल के लगभग हैं, इतने ही योगी आदित्यनाथ हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे कभी ना कभी। योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी अलग अलग टर्म में, क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं नहीं जो 15 साल बाद होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस और अच्छा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एक एजुकेटर तो हमेशा ये कहेंगे, यस, है ना?